भगवान का ध्यान करते हुए विदुर जी का कभी भी अन्न नहीं खाते, केवल फलाहार करते, भगवान का भजन करते और केवल कृष्ण के प्रति प्रेम उनका लगा हुआ है। कुछ संसार की वासना। आज देखे कि हस्तिनापुर दुल्हन के जैसे सज रही है। विदुर जी को लगा क्या बात है, सज रही है, जाते हैं, क्योंकि राज्य शासन से निकाल दिए गए तो कभी महल की तरफ नहीं गए। कुछ लोगों की चर्चा हुई कि आज गोविंद आने वाले हैं शांति दूत बनकर, कौरवों और पांडवों में शांति दूत बन के आ रहे हैं कि किसी तरह इनका समझौता करके झगड़ा को समाप्त करें। बड़ा विदुर जी को आनंद हुआ, आज गोविंद आएंगे, दर्शन होगा उनका। बहुत अच्छी बात है। गए तुरंत पत्नी से कहे कि विदुरानी जानती हो आज समस्त नगर सजाया जा रहा है दुल्हन के जैसे, हस्तिनापुर सज रही है, गोविंद आ जाएंगे, आज शांति दूत बनकर आएंगे, पांडवों का आज कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। विदुरानी ने कहा अब इसका हमें क्या लाभ, क्योंकि हमें तो महल में जाना नहीं है, गोविंद का दर्शन भी हमको नहीं मिल पाएगा। इतना दुष्ट दुर्योधन है कि आपको महल में प्रवेश भी नहीं करने देगा, कहां से दर्शन उनका हम कर पाएंगे। विदुर जी ने कहा कि चिंता मत करो, अगर हम उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे तो वो इतने बड़े नेत्र वाले हैं कि उनका दर्शन वो हमारा अवश्य दर्शन कर लेंगे। आज समय आया, भगवान का समय हो गया आगमन होने का। खूब बढ़िया रथ लगा हुआ था, रथ पर बैठकर गोविंद आ रहे थे। पीछे एकदम विदुर जी एकदम पीछे जो है खड़े थे दिवाली की तरफ। दुर्योधन बहुत सी स्त्रियों को लगवाया, पुष्प की वर्षा करवाया, सुंदर मखमल आसन लगवाया। भगवान न पुष्पों की तरफ देख रहे हैं, न स्वागत की व्यवस्था देख रहे हैं, दसों दिशाओं में देख रहे हैं कि मेरा विदुर कहाँ है, मेरा विदुर भक्त कहाँ है। भगवान को आपकी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं महाराज। उनको आप मन करे तो गुलाब का फूल चढ़ाइए, मन करे तो एक तुलसी जी का पत्ता चढ़ाइए, मन करे तो कुछ मत चढ़ाइए, मन केवल चढ़ाइए तो उसी में भगवान प्रसन्न है। लेकिन उसमें भाव आपका होना चाहिए। केवल भाव प्रधान भगवान है, भाव चाहिए, भाव से ही वो प्राप्त होते हैं। विदुर जी कहते हैं उनके तो इतने सहस्त्र शीर्षः सहस्त्रपाद, हजारों नेत्र, हजारों हाथें, हजारों पैर उनके हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता। प्रेम से पीछे से बैठकर दर्शन कर रहे हैं। भगवान का नजर तुरंत विदुर जी के ऊपर पड़ा, दोनों में इशारा हो गया। भगवान ने तुरंत कहा नेत्रों से ही कि चलो मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा। अब तो विदुर जी के हृदय में एकदम उत्साह इतना निकल गया, समझ गए कि आज गोविंद मुझको देख लिया, दर्शन कर लिया, और इशारा किए हैं कि आएंगे। पता नहीं कब आ जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। चलो पहले अपने महल को अपनी कुटिया को सजाएं, सवारें, सुंदर करें, आसन लगाएं, नहीं तो कब आ जाएंगे इनका कोई ठिकाना नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। विदुर जी तुरंत उस सभा को छोड़ करके गए। विदुरानी को कहा कि देखो गोविंद आए हैं, मेरी उनकी नजर मिली है, उन्होंने इशारा किया कि चाचा जी आपके कुटिया में अवश्य होगा, इसलिए इसको सजाओ, सवारो, गोविंद आएंगे अवश्य, इशारा किया है। तो मैं थोड़ा जाकर महल में देखूं क्या फैसला आज होने वाला है पांडवों का, दुर्योधन क्या करता है। भगवान गए और दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, तुम तो सुयोधन हो, मेरे हिसाब से तो मैं जानता हूं तुम सुयोधन, तुम्हारे जैसा सुंदर व्यक्ति कोई है ही नहीं। देखो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, ये पांडव क्या तुम्हारे चाचा के बच्चे हैं? कहा महाराज। तो कहा अगर चाचा के बच्चे हैं तो तुम्हारे भाई हुए, चचेरा भाई। कहा हाँ इसमें सत्य है, इसमें क्या झूठ है, चाचा के भाई हैं, हमारे भाई हैं। अच्छा तो भाई अगर हैं तो नीति के अनुसार तुम्हारे राज्य में आधा राज्य का हक इनका होना चाहिए। दुर्योधन ने कहा कहां आप राजनीति की बात में आ गए, अरे आप आए हैं नाश्ता भोजन कीजिए, मेरी माँ आपके लिए 56 प्रकार की भोग लगाइए, आप इस परिवार के झंझट की बात में क्यों पड़ गए। भगवान ने कहा मुझे तुम्हें, मैं ये चाहता हूं कि तुम आधा राज्य भी मत दो, ये 5 पांडव हैं, मैं उनको मना लूंगा, केवल इनके लिए 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, मैं इनको मना लूंगा, उसी में ये संतुष्ट हो जाएंगे, कम से कम इनकी जीविका चलेगी, 5 गांव से ही संतुष्ट हो जाएंगे।
दुर्योधन ने कहा, भगवान ने कहा दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। जहां से सूर्य उदय होते हैं, जहां तक अस्त है, वहां तक राज्य है। लेकिन देखिए कितनी बेईमानी है, 5 गांव नहीं देना चाहता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। और आज भी देखिए एक एक इंच के लिए भाई भाई में 20-20, 40-40 बार मुकदमा चलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। केवल बर्जा निकल जाता है, जो बर्जा निकाले हुए हैं मकान के चारों तरफ, उसी के लिए कई कई भाई में गोली चल जाती है। और जबकि कुछ यहाँ से व्यक्ति लेके जाता नहीं है, लेकिन इतनी ये मोह माया व्यक्ति को घेर दिया है कि इस मोह माया की वजह से अपना इतना बहुमूल्य जीवन, धन, संपदा, इसके लिए लोग लोगों की हत्या कर देते हैं। क्या क्या नहीं कर देते लोग। और जबकि सब बेकार। इसीलिए तो ये भागवत है, भागवत हमें मार्ग सिखाता है। ये भागवत महाराज कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है, ये हमें जीने की राह सिखाता है, वास्तविक को बताता है कि तुम्हारा मार्ग कैसे होना चाहिए, क्यों आए हो, क्या तुम्हारा जीवन। भगवान ने कहा कुछ मत दो, केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन खड़ा हो गया, क्रोधित हुआ, कहा सुचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। बोले वृंदावन बिहारी लाल। आप 5 गांव की बात कर रहे हो केशव, एक सुई के अग्रभाग के बराबर में मैं पांडवों को नहीं दूंगा बिना युद्ध के। अगर युद्ध करेंगे तो ही सुई के अग्रभाग के बराबर दूंगा। भगवान कहे मूर्ख, युद्ध की विभीषिका को तुम जानते हो? युद्ध कैसे होता है, युद्ध किसको कहते हैं? लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे का अपने पिता से साया उठ जाएगा, लाखों परिवार नष्ट हो जाएंगे, लाखों परिवार बिगड़ जाएंगे, खाने खाने बिना लोग बिगड़ जाते हैं। युद्ध तुम नानी और दादी काकी से कहानी में सुने होगे, आंख के सामने नहीं देखे हो कि युद्ध क्या होता है। युद्ध की बात करते हो तो तुरंत कर्ण आदि जो बड़े बुजुर्ग थे, हम उसके हाथ को पकड़े, मूर्ख तुम्हें समझ में नहीं आया किससे कैसे बात कर रहे हो? ये दूत बन करके आए हैं और तुम इनसे युद्ध की बात करते हो। तुरंत कहा भगवान केशव, मैं तो सामान्य मेरा स्वभाव है, तुम इन मानो के अन्यथा मत लो। चलो इस बात को छोड़ो, चलो तुम भोजन पानी करो, इसको हम लोग बाद में समझ लें। भगवान ने कहा भोजन की क्या बात है दुर्योधन, भोजन तो आज हम करेंगे ही नहीं। क्यों? कहा कि मेरी माँ गंधारी तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोग बनाई है, कि आज गोविंद आ रहे हैं, केशव आ रहे हैं, उनको प्रेम से भोजन कराएंगे। भगवान ने कहा नहीं, मैं तो आज भोजन निमंत्रण मेरा गया था विदुर जी की तरफ से, मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दुर्योधन ने कहा विदुर जी कहाँ आजकल राजमहल में रहते हैं, वो तो कुटिया बनाकर जंगल में रहते हैं, उनको खाने का ठिकाने नहीं आता, आपको कहां से खिलाएंगे? भगवान ने कहा अगर बुलाया है तो अवश्य खिलाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। अतु महाराज आप तो तत्काल द्वारिका से चले, मेरे यहाँ आ रहे, तो निमंत्रण कब पहुंचा? भगवान ने कहा निमंत्रण उन्होंने मेरे पास पोस्ट ऑफिस भेजा हुआ था, पत्रिका हमारे पास गई थी कि जब आप हस्तिनापुर आइए आपका भोजन मेरे घर होगा। भगवान बिना विलंब किए वहां से उठे और कहे देखो भोजन 2 परिस्थिति में होता है दुर्योधन, या तो खाने वाले व्यक्ति में भूख लगी हो, पेट में तृष्णा हो, भूख लगी हो, तो जो जहां खिला देता है उसको व्यक्ति खा लेता है। और दूसरी स्थिति होती है अगर भूख नहीं भी है, पेट भरा भी है, अगर प्रेम है, भाव है, तो व्यक्ति 2-1 रोटी खा लेता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं यहाँ दोनों स्थिति नहीं है, न ही तुम्हारे अंदर प्रेम है और न ही किंचित मेरे पेट में भूख है, तो यहाँ भोजन की कोई बात ही नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। भगवान वहां से तुरंत उठे, चल दिए। अब विदुर जी जब यहाँ से चले तो मार्केट में गए, बाजार में गए कि गोविंद को माखन बहुत अच्छा लगता है, मिश्री अच्छा लगता है, खरीदने लगे। अब भगवान बिना विलंब किए ही विदुर जी के कुटिया के पास पहुंच गए। जब पहुंचे तो विदुर रानी जी वहां स्नान कर रही थी। तुरंत झोपड़ी के पास जाकर के खटखटाया, काकी जी कहाँ हैं? विदुरानी जी आवाज पहचान गई, ये तो केशव का आवाज है, गोविंद का आवाज है।
बिना वस्त्र पहने बाहर निकली, इतना प्रेम में मग्न। दरवाजे को हटाया, भगवान ने अपना दुपट्टा डाल दिया विदुरानी के शरीर पे। अब इतनी भाव विह्वल हो गए विदुरानी कि महाराज पीढ़े को कभी यहाँ बिछाती हैं, कभी उधर बिछाती हैं, नहीं ये जगह बराबर नहीं, यहाँ बैठो, ये बराबर, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। इतना प्रेम में निमग्न होगी कि पीढ़े को उल्टे रख दे, और कहीं गोविंद ये बराबर यहाँ पर बैठो। भगवान का भी ध्यान नहीं है कि पीढ़ा उल्टा है कि सीधा है, आराम से उसी पर बैठ गए। बैठने के बाद कहते हैं भगवान की काकी जी बहुत जोर का भूख लगा है, कुछ भोजन कराइए। विदुरानी कहती हैं अच्छा आपको भूख लगा है कैसा, अवश्य मैं व्यवस्था करती हूँ, अभी मैं कदली के फल को, पक्के पके फल को लेके आती हूँ, क्योंकि मैंने उसको लगाया है, आपके काका जी उसमें प्रतिदिन जल डालते हैं, अवश्य मैं लेके आती हूँ। भागी भागी गई, केले के छिल लेकर के आते हैं। पक्के पक्के केले के जो छिलके हैं, छिलके को प्रेम से निकालती हैं, खिलाती जा रही हैं, जो गुद्दा है उसको फेंकती जा रही हैं। बोले वृंदावन बिहारी, ध्यान ही नहीं है कि क्या खिला रहे हैं। अब भगवान को भी नहीं ध्यान है कि हम क्या खा रहे हैं, खूब प्रेम से भगवान छिलका खा रहे हैं। अब जो केले का गुद्दा उसको फेंकती जा रही है। कुछ देर तक जब खिलाई तो पूछे मीठा है, भगवान ने कहा हाँ काकी जी बहुत मीठा, इतना मीठा है, बहुत मीठा है, अब तो प्रतिदिन जल डालती हूँ इसलिए मीठा होगा। तब तक विदुर जी महाराज आए, देखते हैं कि सारा केला फेंक दी जा रही है, छिलका गोविंद को खिलाती जा रही है। विदुर जी कह रहे हैं मूर्ख, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कर रही हो, ये पूरा छिलका तुम गोविंद को खिला रही हो, केले के सारे गुद्दे को फेंक रही हो। भगवान जब देखे कहे अरे काका जी ये छिलका, हम तो समझे कि ये केला है, बहुत मीठा है महाराज। विदुर जी ने कहा नहीं गोविंद ये सब पगली है, इतना भाव विभोर हो जाती है कि इसको समझ में नहीं आता। विदुर जी कहा ये गोविंद ये मैं माखन लाया हूं, थोड़ा सा खा लो। भगवान ने थोड़ा सा मुख में डाला, कहा विदुर जी से काका जी एक बात कहें, जितना मीठा वो छिलका लगाना उतना मीठा ये मुझको माखन नहीं लगा, इतना प्रेम। इस प्रकार का विदुर जी का चरित्र है। विदुर जी के पास भगवान ने साग खाया, साग का भोग लगाया, और भगवान वही कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव मेरा सार है, भाव से मुझको भजे जो, भाव से मेरा पार है। भगवान को कोई वस्तु नहीं चाहिए, केवल आपका भाव चाहिए। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव मेरा सार है, भाव से मुझको भजे जो, भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे बस, भाव से बेड़ा पार अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरे बस, आप हो जाए
भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव मेरा सार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मेरा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देते, मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो देते, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव मेरा सार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मेरा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेरही, भाव पूरित तेरही करती हमें लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव मेरा सार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मेरा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। प्रेम की जंजीर में बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पे, इसलिए इस भूमि पे होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव मेरा सार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मेरा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव मेरा सार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मेरा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव मेरा सार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मेरा पार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से मेरा पार
भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।